कहानी की शुरुआत समंदर के किनारे से होती है। एक बूढ़ा और थोड़ा अजीब किस्म का डॉक्टर पहली बार समंदर देखने आया था। अचानक उसने देखा कि एक बेहद खूबसूरत लड़की पानी में डूब रही है। जैसे ही उसे लगा कि लड़की बिल्कुल उसकी पसंद की है, बूढ़ा बिना एक पल घुमाए दौड़ पड़ा और बिना कुछ पूछे कृत्रिम सांस देने लगा। फिर देखते ही देखते उसकी जबरदस्त मेहनत रंग लाई और लड़की मौत के मुंह से वापस आ गई। उसके बाद आसपास खड़े लोगों ने जोर जोर से तालियां बजाईं और लड़की ने रोते रोते अपने बचाने वाले का शुक्रिया अदा किया। लेकिन असल सच्चाई किसी को नहीं पता थी। बूढ़े ने यह भलाई किसी और ही मकसद से की थी। लड़की के और करीब आने के लिए बूढ़ा खुशामद करता हुआ उसकी मां के साथ अस्पताल गया। वहां बातचीत में पता चला कि लड़की का नाम ऐना है और वह कॉलेज जाने वाली एक जवान छात्रा है। यह सुनते ही बूढ़ा खिलखिला उठा और उसने तुरंत ऐना के साथ फोटो खिंचवाने की जिद कर दी। रात को घर लौटकर बूढ़ा उसी मुस्कुराती तस्वीर को घूरता रहा और मन ही मन कसम खाई कि ऐना को किसी भी कीमत पर अपना बना लेगा। अगले दिन वह चुपके से ऐना के कॉलेज पहुंच गया और छिपकर उसे देखने लगा। अचानक उसकी नजर एक लड़के पर पड़ी जो ऐना के बिल्कुल करीब खड़ा था। दोनों बहुत प्यार से लिपटे हुए थे। यह देख बूढ़े के सीने में जलन की आग भड़क उठी और वह उस लड़के को टुकड़े टुकड़े कर देने की सोचने लगा। लेकिन ऐना का बॉयफ्रेंड भी तेज था। उसने झट से छिपे बूढ़े को पहचान लिया और गुस्से में आकर उसे कार से बाहर खींच लिया। फिर ऐना ने बीच बचाव किया और समझाया कि यही वह शख्स है जिसने मेरी जान बचाई थी। लड़के को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तुरंत माफी मांग ली। इसके बाद तीनों को कॉलेज की कैंटीन में साथ बैठकर खाना खाने गए। अपनी असली नीयत छुपाने के लिए बूढ़े ने ऐना से उसकी मां का नंबर लेते हुए कहा, पहली नजर में ही तुम्हारी मां से प्यार हो गया है। ऐना ने भी सोचा कि शायद बूढ़ा सच्चा है और पिता की मौत के बाद से अकेली और उदास रहने वाली मां के लिए यह अच्छा मौका है। इसलिए उसने दोनों को मिलाने की कोशिश शुरू कर दी। उसके बाद बूढ़े ने प्यार का ऐसा नाटक रचा कि मां का दिल धीरे धीरे पिघलने लगा। जब उसे पता चला कि मां को ऊंचाई से बहुत डर लगता है और रात में नींद नहीं आती, तो वह महंगी दवाइयां लेकर आया और डर भगाने की एक्सरसाइज कराने लगा। इतनी देखभाल देखकर सालों से अकेली मां पूरी तरह फिदा हो गई और जल्द ही वे प्रेमी प्रेमिका बन गए। बेचारी मां को क्या मालूम था कि बूढ़े की असली नजर तो उसकी जवान और खूबसूरत बेटी ऐना पर ही टिकी हुई है। एक दिन समुद्र किनारे पिकनिक पर बूढ़ा ऊपर ऊपर मां से इश्क की बातें करता रहा, जबकि उसकी गंदी नजर बार बार पास ही खेल रही ऐना पर जा टिकती। अचानक उसे पता चला कि ऐना और उसका बॉयफ्रेंड पढ़ाई खत्म होते ही शादी करने का फैसला कर चुके हैं। यह सुनते ही बूढ़े को ऐसा लगा जैसे पैरों तले जमीन खिसक गई हो और उसने तुरंत एक खतरनाक चाल चलने की ठान ली। फिर उसने बाजार से ढेर सारी दवाइयां खरीदी और उन सबको मिलाकर जूसर में डालकर एक जहरीली केमिकल वाली ड्रिंक तैयार की। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर उसने चुपके से वह ड्रिंक ऐना की रोज पीने वाली बोतल में मिला दी। रात को प्यास लगी तो ऐना ने बिना कुछ सोचे समझे सारा पानी पी लिया। अगली सुबह ऐना बुरी तरह बीमार पड़ गई। शरीर दर्द से टूट रहा था और खून निकलने लगा। अब डॉक्टर बने बूढ़े का खेल शुरू हुआ। पहले उसने दिखावे की जांच की और कहा कि शायद फूड पॉइजनिंग है। फिर कहा कि सच्चाई खून की जांच से ही पता चलेगी। ऐना का खून लेते ही उसने सारा सैंपल नाली में बहा दिया और एक नकली रिपोर्ट तैयार कर दी। इसके बाद गंभीर चेहरा बनाकर उसने ऐना को बताया कि उसे एक गंदी बीमारी हो गई है। ऐना हैरान रह गई। उसने तो कभी कोई गलत काम नहीं किया था। गुस्से में उसे लगा कि यह बीमारी उसके बॉयफ्रेंड की वजह से ही आई है। ऐना रिपोर्ट लेकर सीधे बॉयफ्रेंड के पास पहुंची। लड़का बेचारा पूरी तरह अनजान था और चाहकर भी कुछ समझा नहीं पाया। ऐना को डॉक्टर बने बूढ़े पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने बॉयफ्रेंड से रिश्ता तोड़ दिया। यह खबर सुनकर बूढ़ा मन ही मन खुशी से झूम उठा। अब उसके सामने ऐना के घर तक पहुंचने का सुनहरा मौका था। उसने फिर एक बार मां पर प्यार जताने का बुखार चढ़ाया और लगातार कोशिशों से शादी के लिए हामी भरवा ली। इस तरह बूढ़ा ऐना की मां से ब्याह करके उसी के घर में रहने लगा। उन दिनों ऐना ब्रेकअप के घम में अकेली बैठी रहती थी। ऐसे मौके पर बूढ़ा तो जैसे मौका पाकर झपटा। उसने ऐना को प्यार से गले लगाने के बहाने छेड़खानी शुरू कर दी और कानों में गंदी बातें फुसफुसाने लगा। रोज रोज की इन हरकतों से ऐना की समझ में आने लगा कि यह आदमी कोई भला इंसान नहीं, बल्कि एक बदचलन बुढ़ा है। उसकी नजरों में पहले वाली इज्जत की जगह अब गहरा डर बैठ गया। हिम्मत जुटाकर ऐना ने सुबह मां से साफ कह दिया, यह आदमी ठीक नहीं है, इसे आज ही घर से निकाल दो। लेकिन प्यार में अंधी मां ने उल्टा ऐना को डांट दिया और कहा कि बेवजह शक करना बंद करो। ऐना को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसी रात मां ने आकर बताया कि वह जल्द ही बूढ़े से शादी करने वाली है। ऐना अवाक रह गई। अभी एक महीना भी नहीं हुआ, न ढंग से पहचान हुई और न ही घर परिवार की कोई जानकारी। कहीं यह आदमी भेड़ की खाल में भेड़िया तो नहीं। माँ बेटी के बीच इस बात पर जबरदस्त बहस हुई और गुस्से में दोनों अलग हो गए। मजबूर होकर ऐना ने अपने मामा को फोन किया और गिड़गिड़ाकर बोली, माँ को समझाइए और इस बूढ़े की सच्चाई चेक कीजिए।
ठीक उसी समय बूढ़ा चुपके से उनकी सारी बातें सुन रहा था। जैसे ही उसे पता चला कि मामा एक बैंड के सिंगर हैं, उसने तुरंत चापलूसी वाली तरकीब सोच ली। मामा से मिलते ही वह बड़े जोश से बोला, मैं तो आपका सबसे बड़ा फैन हूं, हर शो में सबसे आगे खड़ा रहता हूं। झूठी तारीफों के पुल बांधकर उसने मामा को खुश कर दिया। मामा को लगा कि बूढ़ा सचमुच बहुत अच्छा इंसान है और उन्होंने ऐना को खूब समझाया, बेटा शक करना छोड़ो, यह आदमी बिल्कुल सही है। लेकिन तभी अचानक एक छोटी सी बात ने सारा खेल बदल दिया। इधर उधर की बातचीत में बूढ़े ने झूठ मूठ एक कस्बे का नाम लिया जहां वह पहले कभी रहा था। मामा ने चौंक कर कहा, अरे मैं भी वहीं रह चुका हूं, वहां की सबसे मशहूर मिठाई की दुकान का नाम बताओ तो। बूढ़ा हकलाने लगा। कुछ भी नहीं बता पाया। मामा का दिमाग तुरंत चौकन्ना हो गया, कुछ तो दाल में काला है। इसके बाद वह सीधे उस अस्पताल पहुंचे जहां बूढ़ा खुद को डॉक्टर बताया करता था। वहां पूछताछ करने पर पता लगा कि इस नाम का तो यहां कोई कर्मचारी है ही नहीं, सब धोखा है। मामा ने फौरन अपनी बहन यानी ऐना की मां को फोन लगाकर बताना चाहा कि यह बूढ़ा पूरा झूठा और फरेबी है। लेकिन बदकिस्मती से उस वक्त मां बाथरूम में थी और उनका फोन बूढ़े ने उठा लिया। सारी बातें सुनने के बाद बूढ़े ने झट से फोन की रिकॉर्डिंग मिटाई और मां के मोबाइल से मामा को झूठा मैसेज भेज दिया, 1 घंटे बाद घर पर बात करते हैं। फिर बूढ़े ने गमले के नीचे छुपी घर की चाबी निकाली और बिल्कुल आहिस्ता से अंदर दाखिल हुआ। देखा तो मामा बेफिक्री से टीवी देख रहे थे। बूढ़े ने पीछे से वार करने के लिए बेहोशी की सुई हाथ में ली, लेकिन अचानक सामना हो गया। मामा ने बूढ़े को चुटकियों में पकड़ लिया और जोर से पटक दिया। बूढ़ा बुरी तरह गिरा, लेकिन तभी उसकी नजर जमीन पर पड़ी सुई पर गई और उसने मौका पाकर वह सुई मामा को लगा दी। नशे का असर होते ही मामा बेहोश होकर ढेर हो गए। अब बूढ़े ने शव को अपने घर ले जाकर तेज एसिड से पूरी तरह गायब कर दिया। अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हटाने के बाद बूढ़े ने धूमधाम से ऐना की मां से शादी कर ली। हनीमून पर दोनों को विदा करने के बाद अचानक ऐना का फोन बजा। सामने उसका पुराना बॉयफ्रेंड था। उसने बताया, मैंने फिर से खून की जांच करवाई, मेरी रिपोर्ट तो पूरी साफ है। तब ऐना को सारा सच समझ आया। वह बीमारी वाली रिपोर्ट झूठी थी। बूढ़े ने यह सब सिर्फ इसलिए किया था ताकि इन दोनों का रिश्ता टूट जाए। सच्चाई का पता चलते ही ऐना के होश उड़ गए, क्योंकि उसकी मां उसी कातिल बूढ़े के साथ सुनसान पहाड़ी इलाके में हनीमून बिताने गई थी। ऐना ने तुरंत बॉयफ्रेंड से पुलिस को खबर करने को कहा और खुद फटाफट बूढ़े के बंगले की तरफ दौड़ पड़ी। वहां पहुंचकर उसने जो देखा उससे रूह कांप गई। दीवारों पर हनीमून दुल्हनों की संदिग्ध मौतों की अखबारी कटिंग लगी थी और हर तरफ डरावने सुराग बिखरे पड़े थे। अब तो पूरी तरह साफ हो गया था कि यह बूढ़ा एक सीरियल किलर है और अगला शिकार उसकी अपनी मां है। ऐना ने मां को फोन लगाने की लाख कोशिश की, लेकिन उधर नेटवर्क ही नहीं था। हिम्मत जुटाकर ऐना अकेली ही कार से मां को बचाने निकल पड़ी। उधर पहाड़ी बंगले में मां बिल्कुल खुश थी और नई नई दुल्हन की तरह इठला रही थी। उसे नहीं पता था कि यह हनीमून उसकी जान लेने की साजिश है। बूढ़े ने बड़े प्यार से कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक खास सरप्राइज रखा है, और उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर बालकनी तक ले गया। वहां से नीचे की गहराई देख उसने अंदाजा लगा लिया कि इतनी ऊंचाई से गिरने पर कोई भी बच नहीं सकता। फिर उसने मां को ऊंची दीवार के बिल्कुल किनारे पर खड़ा कर दिया। जैसे ही पट्टी खोली गई, ऊंचाई का डर से मां के पैर कांपने लगे और वह डर से चीख पड़ी। ठीक उसी वक्त ऐना वहां पहुंच गई। बूढ़े ने पहले मां को धक्का दे दिया और फिर ऐना पर जबरदस्ती करने के लिए झपट पड़ा, लेकिन अचानक एक चमत्कार हुआ। मां ने गिरते गिरते दीवार का किनारा जोर से पकड़ लिया था और अपनी पूरी जान लगाकर ऊपर आकर बूढ़े के सिर पर जोरदार वार किया। तभी पुलिस की गाड़ियां भी सायरन बजाती हुई आ पहुंची और बूढ़े को पकड़ लिया गया। अंत में ऐना और उसका बॉयफ्रेंड फिर से एक हो गए और बूढ़े को उम्र कैद की भारी सजा हुई। जेल में बूढ़े ने सोच लिया था कि अब तो सारी जिंदगी इन्हीं सलाखों के पीछे कटेगी, मगर अचानक एक दिन जेल की एक महिला सिपाही का नाश्ता करते करते दम घुटने लगा। बूढ़े ने तुरंत दौड़कर हेमलिक का तरीका अपनाया और उसकी जान बचा ली। सिपाही ने एहसान मानते हुए उसके केस की दोबारा जांच करवाने का मौका दिलवा दिया और इसी अनोखे मोड़ पर यह दिल दहलाने वाली मगर मजेदार कहानी खत्म होती है।